निम्न से 2014 का ये भी आपका है क्वेश्चन, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये डायरेक्शन टेस्ट का कुछ क्वेश्चन लग रहा है आपका ना। 68, 69, 70, 71, 72, you have 5 questions. निम्न से 2014. All the roads of a city are either perpendicular or parallel to one another. या तो perpendicular है या parallel है, ठीक है। The roads are all straight. सारी की सारी सीधी हैं। Road A, B, C, D, E are parallel to each other. A, B, C, D, E parallel है। And ये भी पैरेलल है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा ग्रुप पैरेलल है। कितने रोड है? ए बी सी डी, 5 रोड इसमें, 2 4 6 7 8 रोड इसमें। एक 5 रोड का ग्रुप पैरेलल है, एक 8 रोड का। अब ये परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के, इसमें से एक रोड कोई इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, या इसकी कई एक रोड परपेंडिकुलर होगी तो मतलब पूरा ग्रुप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने 5 बनाया, 1 2 3 4 5। अब इसके अगर अपोजिट में बनाऊंगा तो ये 8 के 8 हैं, ये सारे के सारे रोड इसके क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे। मतलब जो ग्रुप है वो आपस में पैरेलल है, और जो ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप की चीजें हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू रोड बी, ठीक है। बी के ईस्ट में, यार हमें लग रहा है डायरेक्शन भी बनाना पड़ेगा क्या? रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू रोड बी। मान लो रोड बी को मैं यहां पे बनाऊं तो इससे 1 किलोमीटर पे कौन है? रोड ए है। रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट टू रोड सी, हाफ किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर मैं रोड सी को यहाँ ले लूँ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट टू रोड सी। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू बी। थोड़ा सा हमें फिर से बनाना पड़ेगा इन चीज़ों को, डिस्टेंसेस प्रॉपर ध्यान में रख करके। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू रोड बी ए। मान लो बी को मैंने यहाँ पे बनाया तो इससे 1 किलोमीटर पे कौन है? ए है, ईस्ट में, बी के ईस्ट में ए हो गया। रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट टू सी, हाफ किलोमीटर वेस्ट टू सी, इसका मतलब सी को कहीं यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब ये भी दूरी हाफ किलोमीटर है, ये भी दूरी हाफ किलोमीटर। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। ए बी सी तो हमने बना दिया, बट डी और ई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि डी और ई इधर है कि इधर है, ठीक है। इसको रोके रहो, 2 लाइन तो यूज कर चुके हैं हम लोग, ये वाला होल्ड पर है। जी हाफ किलोमीटर साउथ टू रोड एच। साउथ का मतलब फिर तो भैया ये इस तरह की रोडें हैं ना। आपका जी इज हाफ किलोमीटर साउथ टू एच। एच को मैंने यहाँ पे बिठाया, बनाया, तो जी इज हाफ किलोमीटर, जी हाफ किलोमीटर साउथ टू एच है, एच में यूज हो गया ये। आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ टू जे। आई, अभी आई नहीं कनेक्ट कर रहा। के इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ टू एल। के इज 1 किलोमीटर साउथ टू एम, ठीक है। जी एच के बाद आपके पास आई जे है, के एल है, के एल एम कनेक्ट कर ले जाओगे और बाकी 3 को नहीं कनेक्ट कर पाओगे। Which of the following is necessarily true? E and B intersect? नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हो। D is at least 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, उसके जस्ट बगल में हो जाए। D is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A? नहीं कह सकते हो। M is 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L? 15, यार इसमें से तो मुझे 15 किलोमीटर तो बहुत दूर की चीज हो गई है, ठीक है। एक आधा किलोमीटर में ये 15 किलोमीटर बहुत दूर। आई थिंक ये 1.5 होता तो भी हम लोग सोचते के एल एम, क्योंकि के इज नॉर्थ टू रोड एल। एल के नॉर्थ में, एल से ऊपर के है
और K इज साउथ टू M, साउथ टू M है, M के साउथ में है, तो M इज नॉर्थ टू L, L से ऊपर है, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक ये वाला जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है ये मेरे ख्याल से आपका होना चाहिए कितना 1.5 आई थिंक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 देखो ये बाकी चीजें तो नहीं मैच कर रही हैं, ये 1.5 इसको लिख लेना, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो 1.5 मुझे लग क्यों रहा है, मैं एक बार बना के भी दिखा दे रहा हूँ ना, शायद इन दोनों रोड को भी हम ना कनेक्ट करें क्योंकि G और H से कनेक्शन मिल नहीं रहा है कहीं पर। KLM ये लास्ट के 2 स्टेटमेंट में देखो, लास्ट के 2 स्टेटमेंट में देखोगे तो KLM को कनेक्ट कर सकते हैं। K इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, L K को मैं यहाँ ले लूँ नॉर्थ ऑफ L, L L को मैंने लिया, L और K के बीच की दूरी हाफ है, हाफ किलोमीटर। रोड K इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड M, K 1 किलोमीटर साउथ टू M है, मतलब M कहीं यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में। अब M और L के बीच की डिस्टेंस 1.5, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, इस पे बेस्ड अगले क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं अब हम लोग। उतनी ही कंडीशन है, इफ E इज बिटवीन B एंड C, E अगर B और C के बीच में आ जाए, E इज बिटवीन B एंड C, तो BCA जो हम लिखे थे पहले वो तो बनाए हम लोग, ये हाफ किलोमीटर का था। If E is between B and C, then which of the following is false? E अगर B और C के बीच में आ जाए, अब देखो रोड D is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E, E is between B and C, तो E को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, ये E हो जाएगा, और ये वाली लाइन रोड D is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड E, रोड E के वेस्ट में 1 किलोमीटर पे कौन हो जाएगा, रोड D। तो अगर ये बीच में होगा तो 0.25 हम कर सकते हैं इसको, 0.25 या 1/4 किलोमीटर कह दो। अगर ये 1/4 हो जाएगा तो इधर B और D के बीच की दूरी कितनी बचेगी, 3/4 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड E होना चाहिए B। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स कौन सा है, D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, D इज 2 किलोमीटर, भाई आधा किलोमीटर ये आधा एक नहीं 1.75 हो जाएगा, फॉल्स, ये वाला फॉल्स है। C इज लेस देन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम D, लेस देन 1.5, हाँ, क्योंकि 1 C इज ये इतनी दूरी 1 है और ये 2.25 है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन E एंड B एडेड टू डिस्टेंस E एंड C इज हाफ, डिस्टेंस बिटवीन E एंड B, E और B 1/4 है एंड E एंड C, हाँ ठीक है, ये भी सही है। E इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम A, हाँ ये भी सही है, वो हो जाएगा 0.75, ये तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स में पहला वाला, और जो फॉल्स होगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गलत होगा वही आपका सही आंसर है, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 69। अब अगला है, इफ रोड E इज बिटवीन B एंड C देन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, E इज बिटवीन, मेरे ख्याल से इसी पर है, E इज बिटवीन B एंड C देन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, तो A और D के बीच की अभी तो बताया आपको, आधा किलोमीटर ये है, आधा किलोमीटर ये, एक और 0.75, तो ये 1.75 हो जाना चाहिए, कितना 1 मिनट, इफ के बाद में 70 क्वेश्चन है, गलत कुछ पढ़ लिया था क्या। इफ रोड E इज बिटवीन B एंड C देन डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, A और D के बीच का दूरी, तो A और D आधा आधा एक, और एक के बाद ये 0.75, 1.75, लेस देन 1 किलोमीटर नहीं, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, कुछ इसका आंसर ही गलत, मोर देन 2 किलोमीटर नहीं, 1.7,
बिटवीन ये होना चाहिए, देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, सी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, सी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, नहीं, आई थिंक बिटवीन हाफ टू 2 किलोमीटर, क्योंकि ये 1.75 किलोमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 1.75 किलोमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी वुड मेक टू रूट कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप, किस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये कर जाएंगी आपकी, ठीक है। अब पहले तो L और हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, L और I में देखो कहीं हमें कुछ कनेक्शन नहीं मिला था, ठीक है, L और I में। दूसरा ऑप्शन है आपका C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, अगर हम C को 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D कर दें तो क्या ये पॉसिबल है? इफ C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, D के 1 किलोमीटर वेस्ट में, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, नहीं फिर से पढ़ो, I इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, क्या I और J और K, I इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड J है आपका यहाँ पर, ठीक है, I इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, रुको यहाँ पे I इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ J, J अगर यहाँ है तो इससे 1 किलोमीटर पे I है, और कंडीशन क्या है, I इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, I इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में K आ जाए और हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K हो जाएगा, तो K इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, K इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, तो भैया यहाँ पे L और J दोनों एक ही जगह पे आने लगेंगी, तो कोइंसाइड तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो ऑप्शन सी वाली है वो आपकी कोइंसाइड को दिखा देगी। एक और क्वेश्चन आई थिंक बाकी है ना, देख लो एक बार। जल्दी देखो इसे भी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का भी और आपका इस वाले डायग्राम का भी। इफ K इज पैरेलल टू I, तो होगा ही होगा, इसमें कौन सा हुआ, सारे के सारे पैरेलल ही, ये ग्रुप ही पूरा पैरेलल है ना, FGHIJKL। K इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ J, साउथ ऑफ J मान लो यहाँ पर है, तो K इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ J, ये हाफ किलोमीटर, एंड 1 किलोमीटर, K इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ J एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G को मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रूट्स वुड बी हाफ किलोमीटर अपार्ट, J के G हो गया, अब G इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ H, G इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ H, G इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ H, तो ये H को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, अब ये भी हाफ किलोमीटर, ये भी हाफ किलोमीटर हो गया, और क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रोड वुड बी हाफ किलोमीटर अपार्ट, कौन सी दो रोड, I के, नहीं I के, अब I होगा भी तो इससे ऊपर ही कहीं जाएगा, हाफ किलोमीटर में तो नहीं आएगा, JG नहीं, IG, G से I हो सकता है, रुके रहो, J के, हाँ J और K में हाफ किलोमीटर का है डिस्टेंस ना, हाफ ही का तो पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो भाई ये तो हो गया आपका पजल। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, 72 तक हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में। फ्रॉम 73 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पजल पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, एक दो क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी रहे हैं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टाइम दिया, ठीक है। तो ये कभी कभी मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको करना क्या है, जब प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उन क्वेश्चन